लाइव तस्वीरें दिखाइए महाकुंभ की। दर्शक भी देखे ये तस्वीर, क्योंकि वाकई हर कोई चाहता है महाकुंभ में आने के लिए, लेकिन जो ना पहुंचे वो न्यूज स्टेट के जरिए कम से कम तस्वीर तो देखे। बिल्कुल राहुल, देखिए इस वक्त अगर हम बात करें तो महाकुंभ में कई अलग अलग रंग बिखरे हुए हैं और उन रंगों को हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने दर्शकों को दिखाएं, उन सभी रंगों को अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। तमाम अखाड़ों में आज गया था मैं, पूरे दिन नागा साधुओं का इंटरव्यू किया मैंने, कई ऐसे बाबाओं का इंटरव्यू किया जिन्होंने 7 करोड़ जो रुद्राक्ष है उससे उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग तैयार किया है। कुछ ऐसे भी नागा साधु मौजूद थे जो ऐसा पत्थर, चमत्कारिक पत्थर लेकर आए थे जो पानी में तैर रहा था। जंगम बाबा जो कि शिव स्तुति सुनाते हैं नागा साधुओं को, उनका भजन भी हमने दिखाने की कोशिश की। हालांकि देखिए इस वक्त चूंकि कुंभ क्षेत्र में ही मौजूद हूं और अभी भी कह सकते हैं कि हालांकि जिन श्रद्धालुओं को आप देख रहे हैं, ये श्रद्धालु कुंभ से लौट रहे हैं, कुंभ से स्नान करके लौट रहे हैं और ये जो सिलसिला है अगले 45 दिनों तक चलने वाला है, जब तक कुंभ का समापन नहीं हो जाता है। और देखिए श्रद्धालुओं में इस बात की खुशी है कि उन्हें ये अवसर मिला कुंभ में आने का, यहाँ पर स्नान करने का, तो जाहिर सी बात है कि श्रद्धालु भक्ति भाव में डूबे हुए हैं। और देखिए एक महत्वपूर्ण बात यह भी है राहुल की युवाओं की एक बड़ी फौज इस वक्त यहाँ पर दिख रही है और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आता है वो कुंभ की तारीफ किए बिना नहीं रहता है। एक बड़ी तादाद युवाओं की दिख रही है। हालांकि कुछ देखिए कुछ श्रद्धालु हैं जो हाथ हिला रहे हैं, क्योंकि एक खास मौका है, 12 साल के बाद ये मौका आया है। और देखा जाए तो जिस दुर्लभ संयोग की हम लोग बात कर रहे हैं वो तकरीबन 144 सालों के बाद आया है। तो निश्चित तौर पर हर कोई संगम में इस आस्था के पर्व में डुबकी लगाना चाहेगा, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता है। और देखिए एक चीज और भी महत्वपूर्ण आपको बता दें कि लोग काफी पैदल भी चल रहे हैं, क्योंकि देखिए जो कुंभ क्षेत्र है तकरीबन 12 किलोमीटर में फैला हुआ है, 4000 हेक्टेयर पूरा इसका क्षेत्रफल है। और यातायात व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए जो व्यवस्थाएं वो बेहतर हो सके, उसको अच्छे से बेहतर बनाने के लिए जो गाड़ियां, चूंकि उनको कुंभ क्षेत्र के बाहर ही उनको रोक दिया जाता है, लेकिन फिर भी जो श्रद्धालु हैं वो थकते नहीं। हालांकि कुछ श्रद्धालुओं को लगता है कि जो इसका पूरा दायरा है, यानी कि जो गाड़ियां, जो बसें जहां तक आती है उसको कम करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी अगर हम श्रद्धालुओं की बात करें तो तारीफ करते नहीं थकते। तो ये खूबसूरती है कुंभ की। और चूंकि देखिए अभी तो महाकुंभ की शुरुआत हुई है, अभी अलग अलग रंग और एक से एक बाबा, देश भर से बाबा पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। नागा साधुओं की बात करें तो चूंकि नागा साधु सिर्फ महाकुंभ में ही नजर आते हैं, महाकुंभ के बाद वो कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये एक ऐसा अवसर होता है, एक ऐसा मौका होता है जब नागा साधुओं की गतिविधियों को बेहद करीब से देखने का, लोग बेहद करीब से देखते हैं। और अलग अलग तस्वीर लगातार महाकुंभ से निकलकर सामने आ रही है। न्यूज स्टेट की टीम लगातार उन तस्वीरों को अपने दर्शकों के सामने रख रहा है। धन्यवाद अविनाश इस जानकारी और बातचीत के लिए। प्रयागराज महाकुंभ में सगरा आश्रम के पीठाधीश्वर मौनी महाराज ने 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष मणियों से 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए हैं, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। इस अद्वितीय संकल्प से विश्व और भारत का कल्याण होने की उम्मीद है। इस वक्त महाकुंभ में अनेकों रंग बिखरे हुए हैं और इस समय मैं एक ऐसे शिविर में हूं जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं करोड़ों रुद्राक्ष से। और इस वक्त मेरे साथ हैं मौनी बाबा, जिनको रुद्राक्ष बाबा भी बोलते हैं। महाराज जी, कहा जाता है कि महाकुंभ की यही तो खासियत है कि एक से एक यहाँ पर बाबाओं का संगम होता है और कई रंग होते हैं। पहले तो इस शिविर के बारे में जानना चाहूंगा, और जो ज्योतिर्लिंग आपने स्थापित किया है, कितने रुद्राक्ष होंगे यहाँ पर? भगवान शिव की कृपा से, बाबा महादेव की कृपा से संपूर्ण विश्व में पहली बार, पूरी दुनिया में पहली बार, सतयुग त्रेता द्वापर के बाद पहली बार, स्वतंत्र भारत और महाकुंभ में पहली बार 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष की मणियों से दिव्य 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग 11 फीट ऊंची, 9 फीट चौड़ी और 7 फीट मोटी है। शिवलिंगों का संकल्प शास्त्रीय मत से है। 11 रुद्र है इसलिए 11 फीट ऊंची है, 9 दुर्गा है इसलिए 9 फीट चौड़ी है, और 7 पुरिया है इसलिए 7 फीट मोटी है। उनका संकल्प है भूलोक, भुवालोक, स्वालोक, महालोक, जनालोक, तपालोक, सत्यम लोक से बुटाई है। प्रथमम शैलपुत्रिश्च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणीम, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्माचतुर्कम, पंचकम स्कंधमातेति, षष्ठम कत्यायनीच, सप्तमं कालरात्रिति, महागौरीति, अष्टमम, नवमम सिद्धिदात्रीश्च की दृष्टि से इसकी
लंबाई है, ये सारा चीज भूतनाथ की कृपा से हो रहा है। इसे आप मानिए, ये देव। और एकादश ही क्यों है 12 हो जाती, क्योंकि एकादश रुद्र जो है हनुमान जी हैं, और जो प्रत्यक्ष रूप से आज भी विराजमान है। शिवलिंग की संकल्प को पूरा करना हनुमान जी का संकल्प है। उसी उद्देश्य को लेकर के एक मुख से लेके 26 मुख तक की रुद्राक्ष मणियों से बनने वाली महादेव की दिव्य ज्योतिर्लिंगों का संकल्प संपूर्ण भारत के संकल्पों ने इसे जोड़ा है। 10,000 गांवों की परिक्रमा करके, भिक्षा मांग करके, मां अन्नपूर्णा की कृपा से तीर्थराज प्रयाग मां गंगा के तट पर उनकी गोद में आकर के दिव्य ज्योतिर्लिंगों का निर्माण है। ये वो भूमि है जहां भगवान ब्रह्मा ने प्रथम यज्ञ करके अक्षय वट के सानिध्य में 12 माधों के मध्य संकल्प लिया था, सृष्टि बचाएंगे। वही संकल्प हमने भी लिया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। महाराज जी, एक चीज ये भी जानना चाहूंगा कि 7 करोड़ से ज्यादा रुद्राक्ष हैं। इतने रुद्राक्ष आपने इकट्ठा किया, बहुत समय लगा होगा, और कहां से इतना रुद्राक्ष आप लेकर आए? आप सबके संकल्पों से जुड़ा गांव गया, गरीबों के यहाँ, दलितों के यहाँ, वनवासियों के यहाँ, आदिवासियों के यहाँ, ठेला वालों के यहाँ, रिक्शा वालों के यहाँ, पल्लेदारों के यहाँ, गरीबों से जाके भिक्षा मांगा। नित्यानंद करी पराभय करी, सौंदर्य रत्ना करी, निरधूता खिल भूत पावन करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्रालयाचल वंश पावन करी, काशी पुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपा वलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी। मां से भिक्षा मांगा, मां ने कृपा कर दिया, रुद्राक्ष मणियां पूरे देश के लोगों ने दे दिया। महाराज जी, आपने हिंदू राष्ट्र की बात कही, लेकिन इस वक्त चूंकि माहौल ऐसा है कि कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो बोल रही हैं कि सनातन के नाम पर पूरे देश में जहर घोला जा रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? मैं चाहूंगा लोगों को थोड़ी सी समझदारी की बात कीजिए, अपनी सरकारों को याद कीजिए। 2013 की एक घटना बताता हूं। अखाड़ों ने गंगा नहीं नहाया, बहिष्कार कर दिया था। गंगा में लोथड़े मांस की दिखाई पड़ रहे थे। अरे आज पूरा देश कह रहा है भारत की संस्कृति का गौरव बढ़ रहा है, भारत के संविधान का संस्कार दिख रहा है, यहाँ की नेताओं की क्षमता दिख रही है, और सरकारों के संकल्प का दर्शन दिख रहा है। आज कुंभ भव्य है, दिव्य है, सरकार का स्वरूप है, गजब की व्यवस्था है और गजब का संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। और देखिए, यही खासियत है। सबसे पहले तो तस्वीर दिखा दूं, मौनी बाबा का जो आश्रम बना है महाकुंभ क्षेत्र में, ये चूंकि ये मेला क्षेत्र है, 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, और इनकी खासियत ये है कि तकरीबन 7 करोड़ जो रुद्राक्ष है, उन मालाओं से इन सभी ज्योतिर्लिंगों को तैयार किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, प्रयागराज। प्रयागराज में दिव्य और भव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश विदेश से करोड़ों साधु संत का समागम है। महाकुंभ में कई ऐसे भी साधु संत पहुंच रहे हैं